पाताल लोक में अथर्व और रिया गिरते ही जा रहे थे। आजू बाजू में उड़ती दीवारें दिख रही थी, लोगों के स्केलेटन दिख रहे थे। अथर्व थोड़ा डर जाता है। दोनों जोरों से जमीन पे गिरते हैं। जमीन से दीवारें निकलती है और दोनों को चारों तरफ से कैद कर देती है। एक दीवार उनसे कहती है, अगर चाहते हो इससे आगे जाना तो देना होगा मेरी पहेली का जवाब। और दीवार उनसे एक पहेली पूछती है, प्रथम कटे तो ताल बन जाए, मध्य कटे तो पाल बन जाए, गहराई से जिसको जोड़ा जाए, बताओ वो क्या कहलाए। तो क्या आप लॉजिकल आर्मी इसका जवाब दे सकते हैं? अच्छे से सोचिए। इसका जवाब है पाताल। रिया तुरंत इसका जवाब दे देती है और वो दीवारें रास्ता छोड़ देती है। इधर गोगो जग्गा और धमाका सिंह भी पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। पाताल लोक की दीवारें गोगो जग्गा और धमाका सिंह को भी घेर लेती है और उनसे एक पहेली पूछती है, अगर घर के हो दो रखवाले, उनके बिना बेकार है ताले, पहला दूसरा से कहता है तू चल मैं आता हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का उत्तर क्या होगा? दिमाग लगाइए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है दरवाजे। अगर दरवाजे ही नहीं होंगे तो आप ताला किस में लगाएंगे? गोगो इसका जवाब दे देता है तो दीवारें रास्ते से हट जाती है। उधर अथर्व और रिया को पाताल लोक के आदिमानव पकड़ लेते हैं और उस गैंग का मुखिया कहता है, अगर तुम मुझे लड़ाई में हरा दोगे तो हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। अथर्व और उस गैंग के मुखिया के बीच में जोरदार फाइट होती है, लेकिन अथर्व के पास छूमंतर तलवार थी। वो उस तलवार की मदद से मुखिया को हरा देता है और वो सारे आदिमानव अथर्व के गुलाम बन जाते हैं। अथर्व रिया से कहता है, अब ये लोग हमारे साथ चलेंगे और नक्शा ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। सारे आदिमानव अथर्व और रिया के पीछे पीछे उस नक्शे की तलाश में चलने लगते हैं। इस बार अथर्व के पास एक छोटी सेना भी थी, तो छोटी मोटी मुसीबतें आसानी से वो पार कर रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर के बाद अथर्व और उसके साथी पाताल लोक के जंगल में पहुंच जाते हैं। तेज बारिश होने लगती है। जंगल में आगे जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता जिस पर बहुत ही जहरीली चींटियां घूम रही थी, दूसरा रास्ता जिस पे खूंखार शेरों का झुंड घूम रहा था, और तीसरा रास्ता जो एक खाई की तरफ जाता है। अथर्व कंफ्यूज हो जाता है, इनमें से कौन सा रास्ता उन लोगों को लेना चाहिए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं अथर्व को और उसकी आर्मी को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सोचिए सोचिए। दूसरे रास्ते पर खूंखार शेरों का झुंड था, तो ऑब्वियसली वहां से जाने का रिस्क नहीं ले सकते। तीसरे रास्ते पर तो खाई है, तो वहां तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पहले रास्ते पर जहरीली चींटियां हैं और बारिश शुरू हो गई है। बारिश में चींटियां बाहर नहीं रह सकती, वो अपने बिलों में चले जाएगी, तो ये रास्ता सेफ हो जाएगा। और वही हुआ। अथर्व और उसकी सेना पहला रास्ता लेके आगे बढ़ जाते हैं। आगे चल के अथर्व और उसकी सेना पाताल कुएं के पास पहुंच जाते हैं। सभी को जोरों से प्यास लगी थी, लेकिन जैसे ही अथर्व कुएं के पास जाता है, कुएं से जोर से आवाज आती है, पाताल लोक का कुआं हूं मैं, हर प्यास की दुआ हूं मैं, अगर पीना है इस कुएं का पानी तो देना होगा मेरे एक सवाल का जवाब। और कुआं उनसे एक पहेली पूछता है, अगर तुम्हारे पास 4 लीटर और 5 लीटर के 2 बर्तन हैं और तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट 1 लीटर पानी चाहिए, तो तुम क्या करोगे? लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं 4 लीटर और 5 लीटर से 1 लीटर पानी कैसे निकाला जा सकता है? अथर्व कहता है, मैं पहले 5 लीटर वाले बर्तन में पानी भर लूंगा और उसके बाद उसी पानी को 4 लीटर वाले बर्तन में डाल दूंगा, जिससे 5 लीटर वाले बर्तन में 1 लीटर पानी बच जाएगा। तो पाताल का कुआं कहता है, बिल्कुल सही जवाब, अब तुम सब पी सकते हो पानी। वहां सब लोग पानी पीने लगते हैं। तभी वहां गोगो अपने साथी धमाका सिंह और जग्गा के साथ आ जाता है। इसके पहले कि अथर्व कुछ कर पाता, जग्गा और धमाका सिंह अथर्व की सेना पे टूट पड़ते हैं और कई आदिमानव को मार देते हैं। गोगो अथर्व पे हमला कर देता है। अथर्व अपनी छूमंतर तलवार निकालता है और गोगो से लड़ने लगता है। उधर जग्गा अपना जादू करके रिया को भी बेहोश कर देता है। तभी अचानक आसमान में सूरज निकल जाता है और सूरज की रोशनी जैसे ही अथर्व की तलवार पर पड़ती है, उसकी चमक से गोगो डर जाता है और जोरों से चिल्लाकर वहां से गायब हो जाता है। गोगो के गायब होते ही धमाका और जग्गा भी वहां से गायब हो जाते हैं। अथर्व तुरंत समझ जाता है
कि काली दुनिया के शैतान गोगो की कमजोरी रोशनी है। बहुत सारे आदि मानव मर चुके थे और बाकी अपनी जान बचाकर भाग गए थे। अथर्व आदि मानवों से कहता है, तुम अपने झुंड में वापस चले जाओ, अब तुम्हें हमारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। उधर कुएं के पास रिया बेहोश पड़ी हुई थी। अथर्व उसके मुंह में पानी के छींटे मारता है तो वो होश में आ जाती है। अथर्व और रिया वहां से निकल जाते हैं और आगे उन्हें एक कबूतर मिलता है और वो कबूतर अथर्व से कहता है, अगर चाहते हो पाना अपनी मंजिल को तो देना होगा मेरी पहेली का जवाब। और कबूतर उनसे एक पहेली पूछता है। कबूतर उड़ता आसमान में है मगर रहता कहाँ है? ये तो बिल्कुल आसान है, तो क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब लॉजिकल आर्मी? इसका उत्तर है पानी। मगर यानी मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, वो पानी में रहता है। अतर इसका जवाब दे देता है तो वो कबूतर अथर्व से कहता है, बिल्कुल सही बताया, कहाँ जाना चाहते हो? अथर्व कहता है, हम एक नक्शे के टुकड़े की तलाश में हैं, हमें वहीं पर जाना है। तब वो कबूतर कहता है, भरकट गुफा में हर प्रकार का नक्शा तुम्हें मिल जाएगा, चलो मेरे साथ। और वो कबूतर अथर्व और रिया को भरकट गुफा के पास लेके जाता है। अब गुफा में इतने सारे नक्शे और इतने सारे संदूक थे कि पहचानना मुश्किल था कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। क्या आप गुफा को देख के बता सकते हैं कौन सा संदूक असली होगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी। सारे संदूकों को ध्यान से देखिए। सारे संदूक खुले हुए हैं, बस एक संदूक ऐसा है जिसपे ताला लगा हुआ है, वही असली संदूक होगा। अथर्व आगे जाके वो संदूक को ओपन करता है तो उसके अंदर अथर्व को 3 नक्शे मिलते हैं। तीनों नक्शों पर एक पर्ची लगी होती है। पहली पर्ची पे लिखा होता है, मैं असली नक्शा हूँ। दूसरी पर्ची पे लिखा होता है, तीसरा वाला नक्शा असली है। और तीसरी पे लिखा होता है, दूसरा वाला नक्शा नकली है। अब तीनों पर्चियां झूठ बोल रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा नक्शा असली है, ए बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। अब तीनों झूठ बोल रहे हैं। पहली पर्ची कहती है मैं असली हूँ, झूठ, मतलब ये नहीं है। दूसरी पर्ची कह रही है तीसरा असली नक्शा है, झूठ, मतलब तीसरा वाला असली नहीं है। तीसरा कह रहा है दूसरा असली नहीं है, मतलब दूसरा ही असली है। अथर्व ये समझ जाता है और दूसरे नक्शे का टुकड़ा उठा लेता है। अथर्व और रिया उस नक्शे के टुकड़े को फॉलो करते हुए पाताल लोक की दुनिया से निकलकर काली दुनिया के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। अथर्व रिया से कहता है, ये नक्शा यहीं तक था, नक्शे का अगला टुकड़ा हमें काली दुनिया में मिलेगा। इसका मतलब काली दुनिया के शैतान गोगो ने नक्शे का आखिरी टुकड़ा उसके पास छुपा के रखा है। तब रिया कहती है, हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि काली दुनिया का राजा शैतान गोगो ही है। काली दुनिया में जाने से पहले अथर्व अपने गले से ताबीज निकालता है और उसे खोलकर उसमें रोशनी भर लेता है और ताबीज बंद करके वापस पहन लेता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? अथर्व ने ऐसा क्यों किया? उसने ताबीज में रोशनी को कैद क्यों कर लिया? क्योंकि जब गोगो ने पाताल लोक में कुएं के पास हमला किया था तब वो रोशनी की चमक से डरकर भाग गया था। इसलिए अथर्व ताबीज में रोशनी अपने साथ ले लेता है ताकि वो गोगो को हरा सके। अथर्व और रिया आ गए हैं काली दुनिया में, जो गोगो का एरिया है। अब क्या होगा? क्या वो बच के अथर्व की माँ को छुड़ा लेंगे? देखते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।